अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। पिछले बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि एक सीट पर उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था। इस वजह से उनके कुल 19 प्रत्याशी थे, जिसमें से 5 सीटों पर जीत असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने हासिल करी थी। इस बार इमाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी इस बार पिछले बार से दोगुनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अगर माना जाए, तो इस बयान की अगर सही माना जाए, तो यहाँ पर 40 से 50 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी प्रत्याशी अपने उतार सकती है। अब मामला होता है कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीत सकती है। पिछले बार इमाम पार्टी ने सीमांचल के इलाके से 5 सीटें जीती थीं। हालांकि बाद में 4 विधायक इमाम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे, लेकिन इससे कुछ खास फ़र्क इमाम पार्टी को नहीं पड़ा है। इमाम पार्टी के वोटर्स और सपोर्टर्स काफ़ी मजबूत हैं सीमांचल के इलाके में। सीमांचल में इमाम पार्टी का वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इस बार इमाम पार्टी 40 से 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, तो ऐसे में सीमांचल का इलाका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सीमांचल के इलाके में ही असल ताकत असदुद्दीन ओवैसी के पास है। यहाँ पर मुस्लिम वोटर बहुसंख्यक समाज में हैं और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अच्छा खासा मुस्लिम वोट भी मिलता आया है। अगर बात करें सीमांचल की, तो सीमांचल के इलाके में 4 लोकसभा की सीटें आती हैं और 24 विधानसभा की सीटें आती हैं। इसमें से किशनगंज ज़िले की 4 सीटें कोचाधामंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और किशनगंज, इन चारों सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का सीधा प्रभाव है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत सकती है। पिछले बार यहाँ की 2 सीटें कोचाधामन और बहादुरगंज पे असदुद्दीन ओवैसी पार्टी ने जीत हासिल करी थी। हालांकि किशनगंज 2019 के विधानसभा उपचुनाव में इमाम पार्टी ने जीत हासिल करी थी, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में इमाम पार्टी ये सीट हार गई थी। ठाकुरगंज में भी इमाम पार्टी को लगभग 18,000 वोट मिला था। ऐसे में चारों सीटें ऐसी हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का सीधा प्रभाव है। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा पूर्णिया ज़िले की 2 सीटें आमौर और बायसी, ये दोनों सीटें पिछले बार इमाम पार्टी ने जीती थी। ये दोनों मुस्लिम बहुल सीटें हैं। यहाँ पर आमौर से इमाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान ने जीत हासिल करी थी, तो वहीं बायसी से सैयद रुकनुद्दीन इमाम पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते थे। इसके अलावा अररिया ज़िले की एक सीट जोकीहाट से इमाम पार्टी के शहनवाज आलम ने जीत हासिल करी थी। इसके अलावा कई सीटें ऐसी थी जहां पर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी ने अच्छा खासा वोट लिया था, अच्छा खासा उनकी परफॉर्मेंस थी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी कैसी इसी तरह से वापसी कर पाएगी, क्योंकि उनके 4 विधायक तो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। यहाँ कर अगर बात करें तो लोकल की बात माने तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी को काफ़ी जन समर्थन हासिल है, खासकर से किशनगंज ज़िले के अंदर से। किशनगंज ज़िले के 4 की 4 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत सकती है और यहाँ पर ओवैसी की पार्टी को काफ़ी बड़ा समर्थन मिलता नज़र आता है मुस्लिम समाज की तरफ से। इसके अलावा पूर्णिया ज़िले की आमौर और बायसी, ये दोनों सीट भी ओवैसी की पार्टी जीत सकती है और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को काफ़ी अच्छा खासा वोट भी मिला था। इसके अलावा अररिया ज़िले की जोकीहाट और अररिया सदर, ये दोनों सीटें असदुद्दीन ओवैसी चुनाव जीत सकते हैं। यहाँ पर ओवैसी की पार्टी को काफ़ी अच्छा वोट मिलेगा और यहाँ पर ओवैसी की पार्टी काफ़ी मजबूत भी है। इसके अलावा कटिहार ज़िले की एक बलरामपुर सीट, यहाँ पर ओवैसी की पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आज़ाद ये उम्मीदवार हो सकते हैं। यह 2015 में इमाम पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन 2020 में चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन हो सकता है कि इस बार इमाम पार्टी उनको उम्मीदवार बनाए और यहाँ पर ओवैसी की पार्टी से आदिल हसन आज़ाद बलरामपुर से प्रत्याशी हों। ऐसे में उनके प्रत्याशी होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी मजबूत हो जाएगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और यह सीट भी असदुद्दीन ओवैसी चुनाव जीत सकते हैं। तो ये कुल 10-11 सीटें हैं जहाँ पर ओवैसी की पार्टी को सीधा प्रभाव है सीमांचल के इलाके में और यहाँ पर ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत भी सकती है। इसके अलावा कई इलाके हैं, मिथिलांचल का है, तिरहुत का है, गोपालगंज वगैरह है, सीवान का इलाका है, यहाँ भी ओवैसी की पार्टी को अच्छा खासा वोट मिल सकता है और यहाँ पर ओवैसी की पार्टी एक आध सीट चुनाव में जीत भी सकती है। इसके अलावा गोपालगंज के अंदर उपचुनाव हुआ था, यहाँ पर इमाम पार्टी के प्रत्याशी असलम मुखिया, जिनको 12,000 से ज़्यादा वोट मिला था। इस बार उनके बेटे यहाँ से उम्मीदवार हो सकते क्योंकि उनका इंतकाल हो चुका है। और शिवहर की ढाका विधानसभा से इमाम पार्टी राणा रणजीत सिंह को उम्मीदवार बना सकती है, जो कि शिवहर लोकसभा से 2024 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी भी थे। इसके अलावा कई सीटें हैं जहां पर इमाम पार्टी के काफ़ी मजबूत उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, जाले विधानसभा सीट से भी, और कई सीटें हैं यहाँ पर इमाम पार्टी मजबूत हो रही है और नए लोग इमाम पार्टी में जुड़ रहे हैं। तो ये कुल 10-12 सीटें हैं जहाँ पर ओवैसी की पार्टी इस बार चुनाव जीत सकती है।
अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव बिहार में जीत सकती है और कितनी सीटों पर ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर प्रत्याशी अपने उतारने चाहिए। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जो 4 विधायक टूटे थे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।